हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों जैसे देख रहे हैं कि आप गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन कराता है और पर ईयर अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उनमें से एक टॉपर अभी हमारे बीच में इरफान, जो कि गुजरात के रहने वाले, आपको मिलाता हूँ मैं आज। और इनकी जो रैंक है 1024 है, 1024 है। ये भी फाइनल ईयर के अंदर में और फाइनल के इस रैंक को जनरेट किया है। इस रैंक के अंदर में IIIT बंगलौर तो बिल्कुल फिक्स है, 101% को मिल जाएगा और भी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी। और इनसे बातचीत करते हैं कि जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इरफान, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फाइनल ईयर में रहते हुए इस रैंक को अचीव किया है। थैंक यू सर। तो पहले हम सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुआ है, आपके मदर फादर क्या करते हैं। ठीक है सर। तो मेरा स्कूलिंग जो है जामनगर से हुआ है, जो कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। और मेरे पापा टीचर है गवर्नमेंट में और प्राइमरी स्कूल में, और मेरे मम्मा जो है वो नर्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और मेरा 12th तक का पढ़ाई पूरा जामनगर में ही हुआ है। उसके बाद मेरा जो बीटेक है मैं अभी चारूसेट यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, जो कि 2023 में ग्रेजुएशन ख़त्म होगा मेरा। तो अभी जैसे आप उस समय 12 में थे और पापा टीचर भी थे, हाँ। तो गाइडेंस तो मिला ही होगा। हाँ। तो उसमें IIT JEE वगैरह फाइट किए थे, नहीं किए थे? हाँ, मैंने JEE का प्रिपरेशन भी किया था, पर गुजरात में उस टाइम पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम लोग JEE एडवांस तक का मतलब पढ़ पाएँ। तो JEE मेंस मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, मेरे 94 PR आए थे उस टाइम पे, पर उस टाइम पे कोई कंप्यूटर साइंस का ब्रांच नहीं मिल रहा था। ओके, तो फिर आपको पहले से कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट हाँ। था कि कंप्यूटर साइंस में कुछ अच्छा करना है? हाँ सर। तो फिर आपने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली तो गेट के बारे में कैसे पता चला कि गेट करना चाहिए? हाँ, जैसे 3rd ईयर में कई सारे लोगों ने गेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था और उस साल पेपर थोड़ा टफ था 2022 में। तो काफ़ी सारे लोगों का मतलब लो स्कोर था, फिर भी उन लोगों ने अटेम्प्ट किया था। तो मैंने पेपर देखा उस टाइम पे, फिर पता चला कि गेट एग्ज़ाम से भी एक और ऑप्शन मिल जाता है IIT जाने का, जो कि 12th के बाद हर कोई को मतलब सपना होता है IIT जाने का। तो एक और ऑप्शन अगर मिल रहा था तो मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट दे ही देते हैं। तो आपने 6 सेम में दिया था एग्जाम? नहीं, 6 सेम में मैंने दिया नहीं था, पर मतलब मैंने देखा था दूसरे लोगों को देते हुए, तो तब मुझे एग्ज़ाम का सिर्फ पता चला जब मेरा 6 सेम था। तो ओके, तो कोडिंग करके भी लोग बहुत सारी जॉब्स लगा सकते हैं आजकल, ऐसा लोग बोलते भी हैं और ऐसा सोचते भी है। हाँ सर। तो कोडिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, कोडिंग मैंने किया था, मेरे पास प्लेसमेंट के ऑफर्स भी थे। इनिशियली मुझे गेट का जब पता नहीं था तो मैं प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था, जो कि मतलब हमारे कॉलेज से ही कराते थे। तो मैंने प्लेसमेंट के लिए ऑफ कैंपस भी अप्लाई किया था, ऑफ़र्स भी लिए थे, पर जब भी गेट का पता चल गया तो मैं लास्ट 3 to 4 मंथ से पूरा गेट के लिए कर रहा था। आपको गेट के मतलब दोस्तों से पता चला? हाँ, दोस्तों से पता चला। तो फिर उसमें आपको आई गेट कैसे पता चला? हाँ, तो हमारे यहाँ के जो मतलब प्रीवियस ईयर और इस ईयर भी टॉपर है साहिल लाठिया, उन्होंने बताया कि गेट का प्रिपरेशन जो आई गेट से होता है वो पूरा मतलब कंप्लीट जर्नी होता है। कुछ अगर नहीं भी आता है तो आप पढ़ सकते हो, स्क्रैच से स्टार्ट होता है, कोई डरने वाली चीज़ नहीं। अगर कोई बीटेक में सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ सकते हो। तो उस वजह से मैंने आई गेट को ज्वाइन किया था और फिर मैंने डेमो लेक्चर्स देखे और फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया गेट का। मतलब आपने कब ज्वाइन किया था आई गेट को? मैंने ज्वाइन किया था सितंबर मंथ में 2022 में। 22 में, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। काफ़ी लेट हो गया था। डरे नहीं थे? डर तो लगता है, वैसे डर तो लगता ही था, मतलब 4-5 महीने में हो पाएगा या नहीं, फिर रिवीजन करना है PY। तो कैसे किया आपने? भला इतने कम टाइम में सारे सब्जेक्ट कर लिए थे या कुछ ही सब्जेक्ट करके किया? वैसे मैं 2 सब्जेक्ट नहीं कर पाया था, जैसे कि डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मेरा छूट गया था, क्योंकि बहुत कम टाइम होने के वजह से इतना सारा कवर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो जो भी सब्जेक्ट मतलब ईजी से स्टार्ट किया था कि जिसमें मार्क्स बन सकते हैं वो तो पूरा करके जाऊँगा, तो 2 सब्जेक्ट मेरे छूट गए थे। तो कैसे पढ़ते थे? मतलब आई गेट के ऐप से पढ़ते थे या लाइव से पढ़ते थे? मतलब क्या प्लान रहता था? हाँ, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं लाइव लेक्चर तो अटेंड नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा छूटा हुआ था बहुत सारा पिछला मतलब कोर्स जो रहता है। तो मैंने ऐप से रिकॉर्डेड वीडियोस जो अवेलेबल रहते हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था स्क्रैच से। तो मैंने पहले तो बहुत टाइम लगा मुझे, 1x पे देखता था और बहुत टाइम लग रहा था। फिर थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस होने लगी, मैं ज़्यादा वीडियोस देखने लगा तो स्पीड आ गया और मेरे 4 महीने में 8 या 9 सब्जेक्ट खत्म हो गए रिकॉर्डेड ऐप से? हाँ। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ सर। तो आपने नोट्स बना लिए थे? हाँ, नोट्स बना लिए। खुद के नोट्स बनाए थे? खुद से। कभी कभी होता है 200 से नोट्स ले लेते हैं। नहीं, मेरे सारे नोट्स मेरे खुद से बनाए हुए हैं। और उसको कितनी बार रिवाइज किया आप? मैंने लास्ट एक जो मंथ था पूरा उसमें टेस्ट सीरीज़ लिखा और टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ में नया नहीं पढ़ता था, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था।
तो जो भी नोट्स मेरे रहते थे मैं रिवाइज़ करता रहता था। तो एक वीक में 2 सब्जेक्ट ऐसा करके मैंने एक बार पूरा रिवीजन किया हुआ था। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। बताऊँ तो आपको, मैं अभी इस साल भी देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे मतलब फेल हो रहे हैं, मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं उनके। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं किया, मेहनत उन्होंने किया, लेकिन उनकी जो स्टाइल थी वो थोड़ा सा अजीब सी थी। बेस क्लियर नहीं है और टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी बहुत हैवी बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। वो लोग जो उन्होंने एमटेक में पढ़ा होगा या फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटीज़ है उसको, उसके क्वेश्चन लोग टेस्ट के अंदर में डाल देते हैं। ये शो करने के लिए इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे अच्छी टेस्ट सीरीज़ नहीं हो सकती। लेकिन वो परफॉर्मेंस मुझे लगता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, लेकिन भाई 55 क्वेश्चन ईजी आते हैं, 10 ही क्वेश्चन गेट में होते हैं जो डिफ़िकल्ट आते हैं। तो आप डिफ़िकल्ट की तरफ जाओगे 10 या 12 क्वेश्चन होंगे, बाकी तो मीडियम है या तो इजी है, तो क्यों अननेसेसरी अपने आप को उस तरफ लेके जाना जिधर से आपका रैंक या आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, ऐप को पूरा पढ़ा, रिवाइज़ किया, ज़्यादा टाइम नहीं था, टेस्ट देना स्टार्ट किया, उसके साथ रिवीजन किया, और इतने 2 सब्जेक्ट छोड़ भी दिया जो कि उनको पता था यार टाइम है नहीं, उसको पढ़ूंगा तो पीछे रिवाइज़ नहीं करूँगा तो भूल जाऊँगा मैं। तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ों की तरफ मत भागिए, पहले अपना फंडामेंटल क्लियर करिए। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए भी जितने इजी क्वेश्चन है वो बनने चाहिए, और गेट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इजी वाले पार्ट के हैं, टफ वाले पार्ट, टफ का पार्ट तो 10 से 12 क्वेश्चन होगा। तो फिर इसलिए उसको क्यों टारगेट करते हो, उतना टारगेट मत करो, पहले इतना नंबर लाने की कोशिश करो कि अपना भला हो जाए, एक अच्छा कॉलेज या मीडियम कॉलेज मिल जाए। ठीक है, रैंक 1 ला सकते बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोलो नहीं, लेकिन रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 कितने लोग लाएंगे भाई, 1 या 2 लोग ना, मैक्सिमम लोग, तो मैक्सिमम भीड़ आप देख ही रहे हो ना किस साइड में। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तैयारी करिए, अपनी कमी को पहचानिए और ज़्यादा भटकिए मत, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो और क्या आप चीज़ें यूज़ करते थे कि जैसे आपके पास टाइम तो कम ही था, हाँ। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने लिख दिए? मैंने कंप्लीट टेस्ट जो थे 10 लिखे थे, मॉक टेस्ट। हाँ, और टॉपिक वाइज मैंने हर सब्जेक्ट का नहीं कर पाया था, बहुत कम टाइम था। तो जो सब्जेक्ट मेरे ज़्यादा वीक थे जैसे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, तो उन लोग के मैंने मतलब उन सब्जेक्ट्स के पूरे मैंने टॉपिक वाइज लिख दिए थे, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे जो लगता था मेरे से हो जाने वाले हैं तो उसके मैंने टॉपिक स्किप करना पड़ा। तो आपकी कोडिंग भी अच्छी थी, हमको लगता है उससे भी आपको बहुत हेल्प, बहुत बेनिफिट होता है वो। उससे बेनिफिट आपको डीएस में हुआ होगा, एल्गोरिथम में हुआ होगा, सी में हुआ होगा। तो क्या इनके भी लेक्चर्स आप बैठ के देखे थे कि स्किप कर दिए थे? जो प्लेसमेंट का सब्जेक्ट रहता है ना, वो गेट के हिसाब से नहीं होता है, मतलब प्लेसमेंट में जो हमने सी डीएस पढ़ा था तो वो गेट के हिसाब से नहीं था, तो मुझे वो रिवाइज करना पड़ा। मतलब पूरा देखने की ज़रूरत नहीं थी, फंडामेंटल्स क्लियर थे, पर गेट के हिसाब से तो वो जर्नी फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। अच्छा, तो आप जब 3 घंटे के अंदर में गए, बैठे वहाँ पे और पेपर आपके सामने ओपन हुआ, तो क्या माइंडसेट था, अब कैसा 3 घंटे गया आपका? हाँ सर, तो जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो मेरा ये था कि मैंने एक फ़िक्स माइंडसेट रखा था कि 50+ मार्क्स तो मतलब लाने हैं, और मेरे मॉक टेस्ट में भी 55-56 आते थे। तो मैंने ऐसा एज्यूम किया था, जो कि मैंने गलत किया था, मेरी गलती थी कि 60 मार्क्स तक ही लाने हैं। ऐसा नहीं होता, कोई बार इजी पेपर आ जाता है तो ज़्यादा लाने पड़ते हैं। तो मैंने अटेम्प्ट भी बहुत कम किया, मैंने 61 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया है पेपर में, और उसमें से 56 मार्क्स मैंने कवर किए। मतलब थोड़ा सा और अटेम्प्ट करते तो अच्छा होता। हाँ, अटेम्प्ट ही नहीं किया था क्योंकि डर गया था कि मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट से ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो हाँ, रिस्क नहीं लिया, रिस्क नहीं लिया पूरा मैंने। लेकिन मुझे आपका नेचर देख के लगता है बहुत एकदम कूल पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा मतलब घबराई नहीं करते। हाँ, आराम से चीज़ों को करते हैं। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के जो मतलब पेपर्स देखे थे ना, तो 55 से 60 अच्छा रेंज होता है हर बार, मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाता है उस रेंज में, तो उतना ही टारगेट किया था और 61 का ही अटेम्प्ट कर दिया मैंने। तो आपका ये टारगेट था कि ट्रिपल IIT बंगलौर भी मिलेगा, जा सकता है। हाँ हाँ। तो आपने जब क्या बोलते हैं पेपर दे के निकले, तो आपको मतलब उस समय एहसास हो गया था कि इतना मेरा आ सकता है? हाँ सर, पेपर जैसे ही ख़त्म हुआ तो इतना तो लग गया कि 55 मार्क्स मतलब उसके अराउंड तो हो ही गए अपने, तो अच्छा कॉलेज का चांस तो वैसे ही बन गया था। तो जब रिजल्ट आया तो कैसा फील हुआ आपको? रिजल्ट मतलब थोड़ा शॉकिंग था कि 1000 के बाहर रैंक चला गया, पर मतलब अच्छा रिजल्ट आ गया। इतने कम टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट लाना मतलब मेरे लिए भी वही बात, बड़ी बात है ये। हाँ सर, और मतलब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, और शानदार मिलेगी आने वाले वक्त में। और ट्रिपल IIT बंगलौर का प्लेसमेंट बिल्कुल ख़राब नहीं, आप पता करेंगे। हाँ, आपने पता किया भी होगा, आप तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो शानदार प्लेसमेंट है, शानदार। मतलब आप प्लेसमेंट देंगे सभी जगह कॉमन ही प्लेसमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो जूनियर्स जो आपको देख रहे हैं, आपके कॉलेज के जूनियर्स होंगे, आपके शहर के जूनियर्स होंगे, कोई ना कोई वीडियो तो टकराता ही रहता है, लोग देखते ही रहते हैं। उनको आप क्या प्लानिंग देना चाहते हैं, कैसे पढ़े हो, कैसे अपने आपको मोटिवेट करके रखें?
तो सर जर्नी तो लंबा रहता है सबका, तो टाइम में कभी वो नहीं करना है कि जल्दी से ख़त्म करना है कुछ, और अगर सिस्टमेटिक वे से जैसे हम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने जल्दी जल्दी में सब्जेक्ट ख़त्म किए थे, पर अगर कोई थर्ड ईयर वाला या फिर जिसका फोर्थ ईयर स्टार्ट हो रहा है वो लोग अगर ये गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे से कर सकते हैं। उसमें इतना ज़्यादा नहीं है कि 8 घंटे पढ़ना है 10 घंटे पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे से टाइम टेबल बना के 2-3 घंटा भी पढ़ रहे हैं अच्छे से मन लगा के तो कर सकते हैं गेट को क्रैक आप। कंसिस्टेंट होकर लेके हाँ, करना है। कंसिस्टेंट करना है। तो कंसिस्टेंट हैं और डेली आप टाइम दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो और अर्ली ज्वाइन करता है, अर्ली मतलब स्टार्ट करता है, जितना ज़्यादा अर्ली स्टार्ट करता है आपको बेनिफिट होगा। तो आप जब आई गेट में ज्वाइन किए तो आपके कौन कौन से दोस्त बन गए यहाँ पर? यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त मेरे बने, मतलब साहिल थे, प्रियांशु थे, ये लोग मतलब इस बार भी बहुत अच्छा रैंक प्रोड्यूस किए हैं। तो उन लोगों ने भी सपोर्ट किया था पूरी जर्नी में। जैसे आई गेट ज्वाइन किया फिर मैं उन लोग के ग्रुप में भी था, वो लोग बताते रहते थे, गाइड करते रहते थे, क्योंकि उन लोग ने थर्ड ईयर में भी बहुत अच्छा रैंक जैसे कि प्रोड्यूस किया था। तो गाइडेंस मेंटर से भी मिलता है और अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला है मुझे, जो कि कोई भी अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं हम, लास्ट टाइम में जैसा होता है कि 15 दिन बाकी है तो कई बार लगता है कि एग्ज़ाम ही नहीं देना क्योंकि सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, पर उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया था। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी एमटेक का ही फ्यूचर प्लान है कि IIIT की कोई कॉलेज या फिर मैं PGW अटेम्प्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए अभी प्रिपरेशन जारी है मेरी। भिलाई कैसा लगा आपको? भिलाई बहुत सही है सर, बहुत लगा? हाँ बहुत अच्छा शहर है। मतलब जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो वो क्राउडेड सिटी रहते हैं, तो यहाँ पर आके मतलब एक पीस ऑफ माइंड बहुत मस्त रहता है सर। और जूनियर से मिले आप यहाँ? हाँ, जूनियर से इंटरेक्ट करने का एक मौका मिल गया, उन लोग को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लगे हुए हैं, मेहनत हाँ कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं सब लोग। तो बच्चों बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। इरफान से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको इनका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो लोग अहमदाबाद, सूरत, जो भी गुजरात से या कहीं के भी है, ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी आप हैं, आप इनसे बातचीत करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। और सही समय पे लोगों से, सही लोगों से कनेक्ट होने से, जो कि बोलते हैं ना, जैसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करोगे अपने आसपास वैसा ही सक्सेस आपको मिलेगा। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और फिर अपने आप को एनालिसिस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग भी सब लोग लगिए और करिए। इरफान, आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले और IIIT हैदराबाद का एग्ज़ाम भी आप फोड़ दीजिए, जैसे कि ऑप्शंस रहे अपने पास में। अदरवाइज़ आपके पास एक ऑप्शन तो अभी क्रिएट हो चुका है। तो पेरेंट लोग कैसा फील कर रहे हैं? अभी लास्ट क्वेश्चन मेरा। पेरेंट्स तो मतलब बोल ही रहे हैं कि जो भी कॉलेज आपको लेना है सही है, और इतने कम टाइम में उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि 1024 रैंक भी अचीवेबल है, तो वो लोग तो अभी खुश है मेरे रिजल्ट से। और जब भिलाई आने का प्लान बना तो घर वाले मना नहीं कि कहाँ जाओगे इतनी दूर? नहीं, वैसे थोड़ा हेजिटेशन रहता है, गुजराती फैमिली है ना तो थोड़ा रहता है, और मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर इतना कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब इतना फ्रीडम देते हैं एजुकेशन। अच्छा, फिर सुने होंगे कि दोस्त लोग भी जा रहे थे और भी थोड़ा परमिशन मिल गया? हाँ, परमिशन मिल गया तो सर। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, आपके गैंग से मिलके, और मतलब अच्छा लगा कि ये कि ऑनलाइन में भी इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिले आपको पढ़ाने में, और खूब मैंने एंजॉय किया इन सबको पढ़ा के। और चलते हैं, आप ठीक है, अच्छे से करिए और आगे बढ़िए। आप लोग भी लगिए और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।